मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का। इसमें हम लोग मैप करने वाले हैं एनसीईआरटी के कौन से लाइन से क्वेश्चन आ रहा है, कौन से पेज से क्वेश्चन आ रहा है। हम लोग ये सारा देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि हमको मोस्टली सभी को पता है कि नीट में जो क्वेश्चन होता है बायोलॉजी का वो सीधा सीधा उठाकर एनसीईआरटी से दे देता है। तो अब देखना पड़ेगा कि कौन सा एनसीईआरटी का वो लाइन है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग छोड़ के नहीं जा सकते एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन, इससे पहले वाला जो चैप्टर था न्यूरल सिस्टम के ऊपर बेस्ड था। तो उसमें बात हो रही थी पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन का, और वो काफ़ी फास्ट भी होता था, और फास्ट होने के साथ साथ वो शॉर्ट लिव्ड होता था, कुछ टाइम के लिए ही रहता था। पर यहाँ पर केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम लोग देखेंगे कि ये जो होगा ये एक तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लेता है, और एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि ये डायरेक्टली ब्लड में पोर होता है। ये पूरा बेस्ड है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो होंगे वो हार्मोन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगा? हार्मोन रिलीज़ करेगा। इसके अलावा हम लोग पूरा बात करेंगे यहाँ पे, अगर देखा जाए तो एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन से एंडोक्राइन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे हम लोग, जो कि क्या एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए। अब हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए हम लोग देख लिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन रिलीज़ कर रहा है। इसके अलावा भी जो होंगे कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं हमारे बॉडी में जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं, जैसे कि हार्ट, किडनी और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये भी। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लिए एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन रिलीज़ करता है, और कुछ ऑर्गन्स भी हैं वो भी हार्मोन रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा ये हार्मोन कैसे रिलीज़ हो रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो ये जो मैकेनिज़्म है, किस तरीके से इसका काम होगा, इसका एक्शन क्या है, तो उसी को हम लोग मैकेनिज़्म बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन भी है। ठीक है, कि कैसे हार्मोन एक्ट कर रहा है, उसका एक्शन कैसे हो रहा है, टारगेट सेल तक कैसे वो पहुंच रहा है, और टारगेट सेल के पास पहुंचने के बाद क्या इफेक्ट दे रहा है, ये सारी बातें यहाँ पे होती है इस चैप्टर में। अब हम लोग को तो चैप्टर पढ़ना नहीं है बेसिकली, मैं इतना समझ ली होंगी कि आप लोग पढ़ लिए होंगे, एक बार तो हर किसी ने पढ़ा ही होगा। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, और टॉपिक ही नहीं कौन से लाइन से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, हम लोग वो देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हार्मोन की बात करें तो हार्मोन क्या होता है? एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, एकदम बोल्ड शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बोल्ड वर्ड में लिखा हुआ है या हाईलाइटेड है ये, कि हार्मोन जो है वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, जो एक इंटरसेल्यूलर मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, और साथ ही साथ ये बहुत ट्रेस अमाउंट में रिलीज़ होता है, मतलब एकदम स्मॉलर अमाउंट में वो रिलीज़ होता है। इंटरसेल्यूलर मैसेंजर की बात बोलें तो मतलब दो सेल के बीच में जो, या फिर दो से ज़्यादा सेल्स के बीच में जो मैसेज पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? तो हार्मोन कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसी के बेस पे यहीं से एक क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इन रिलेशन टू द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के रिलेशन में कौन सा इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है, हम लोग को ये बताना है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल प्रोड्यूस बाय द बॉडी इन द ट्रेस अमाउंट दैट एक्ट एज अ इंटरसेल्युलर मैसेंजर आर नोन एज हार्मोन्स। जस्ट अभी हमने पढ़ा कि हार्मोन क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट, क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट ही हो जा रहा है, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरा प्रॉपरली एकदम लाइन उठा कर दे दिया है। ये पूरा वर्ड है जो कि हमको दिख रहा है, एनसीईआरटी में मिल रहा है, तो इसको कैसे छोड़ के जा सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है, अब देखो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम अगर बात करें, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे रही हूँ कि कौन से ग्लैंड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हेड वाले रीजन में आ जाओ, ये वाले रीजन में, तो यहाँ पे 3 ग्लैंड देखने को मिलेगा हम लोग को। पहला हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस भी कुछ हार्मोन रिलीज़ करेंगे बोल रही हूँ मैं। फिर पीनियल ग्लैंड भी है, पिट्यूटरी हार्मोन भी है यहाँ पे। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड।
अब थोड़ा सा नेक वाले रीजन में आ जाते हैं। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होगा और उसी थायराइड बटरफ्लाई शेप का रहता है और उसी में पैराथायरॉयड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हार्ट वाले रीजन तक आ जाते हैं। जहाँ पे हार्ट है वहाँ पे थाइमस प्रेजेंट होता है। इसके बाद अब स्टमक वाले एरिया में, लीवर जहाँ पे है, स्टमक है, उस वाले एरिया में जा जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा पैंक्रियास। ठीक है, यहीं पे प्रेजेंट होता है। फिर एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर पहुँच जाते हैं। किडनी के ऊपर जब जाएंगे, किडनी जो है, किडनी को टोपी पहना देते हैं, तो वो टोपी पहना हुआ जो चीज़ है वो क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है। अब फिर इसके बाद बात करते हैं, एक और ग्लैंड, दो और ग्लैंड देखने को मिलेगा। दो अलग अलग ग्लैंड है, मतलब मेल में टेस्टिस प्रेजेंट होगा, फीमेल में ओवरीज प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम लोग को बात करना है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं वो देखना है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से कोई क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ना बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगा वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की। ठीक है, इसको हम लोग पार्स डिस्टालिस बोलते हैं। ये जो हार्मोन रिलीज करेगा वो कौन कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको TSH भी हम लोग बोलेंगे। फिर इसके बाद एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जिसको ACTH भी हम लोग बोल रहे हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम लोग LH बोल रहे हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। फिर इसके बाद अब इनके बीच में एक होता है पार्स इंटरमीडिया जिसको हम लोग मिलेनोसाइट बोलते हैं। ठीक है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो सीक्रेट करता है। फिर इसके बाद आता है पार्स नर्वोसा जिसको हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। ये दो ही हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इन दोनों में से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है ये टॉपिक से, न्यूरोहाइपोफाइसिस से। अब देखो, सबसे पहला जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे वो क्वेश्चन कौन सा था? ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब देखो क्वेश्चन क्या है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज। अगर हाइपर सिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का एडल्ट्स में, तो उसके वजह से हाइट क्यों नहीं इंक्रीज हो रही है? ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो क्या क्या ऑप्शंस दिया है, क्यों नहीं हाइट इंक्रीज हो रही है? तो पहली बात बोल रहा है एपिफाइसल प्लेट क्लोज आफ्टर एडोलसेंस, मतलब एडोलसेंस जैसे ही आता है, एडोलसेंस के बाद वाला जो एज होगा उसके बाद एपिफाइसल प्लेट जो होता है वो क्लोज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है ग्रोथ हार्मोन बिकम इनएक्टिव इन एडल्ट्स। ऐसा होता है? नहीं। मसल फाइबर डू नॉट ग्रो इन द साइज आफ्टर बर्थ। ऐसा तो होगा ही नहीं, अगर ऐसा होता तो हम लोग इतने बड़े होते नहीं। बोन लूजेस देयर सेंसिटिविटी टू ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट, ऐसा भी नहीं होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा, एपिफाइसल प्लेट जो होता है एडोलसेंस के बाद वो क्लोज हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है, हमारा यहाँ हाइपर सिक्रेशन भी होता है ना ग्रोथ हार्मोन का, तो उसके वजह से भी हाइट नहीं बढ़ता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, लेटेस्ट 2025 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम पिट्यूटरी एक्चुअली सिंथेसाइज इन हाइपोथैलेमस। मतलब कि कौन सा वो हार्मोन है जो रिलीज तो हो रहा है पिट्यूटरी हार्मोन से, पर उसका सिंथेसिस जो होगा वो हाइपोथैलेमस में हो रहा है। बन हाइपोथैलेमस में रहा है पर रिलीज कौन करा रहा है? पिट्यूटरी। ठीक है, तो वो कौन सा हार्मोन है, हम लोग को वो बात देखना है। तो ऑप्शन दिया है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, अभी हमने देखा ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी हमने देखा। तो बचा कौन? थर्ड, एंटीडायरेटिक हार्मोन। एंटीडायरेटिक हार्मोन को ही हम लोग वेसोप्रेसिन बोलते हैं। वेसोप्रेसिन कहाँ है, कहाँ से रिलीज होता है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है, पर वो बन कहाँ रहा है? तो हाइपोथैलेमस में बनता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन दो सिंथेसाइज्ड एल्सवेयर, कहीं और सिंथेसाइज हो रहा है, इज स्टोर्ड एंड रिलीज बाय मास्टर ग्लैंड। स्टोर्ड एंड रिलीज बाय मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे अगेन यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है बट दूसरे फॉर्मेट में, मतलब इसको थोड़ा सा वर्डिंग को चेंज कर दिया गया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन है जो सिंथेसाइज कहीं और हो रहा है, मतलब हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज हो रहा है, पर वो स्टोर कहाँ होता है, मास्टर ग्लैंड में, और रिलीज भी मास्टर ग्लैंड से हो रहा है। तो वो मास्टर ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी। तो इसका आंसर क्या होगा, जस्ट अभी हमने देखा एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, फिर इसके बाद और दूसरा क्वेश्चन जो होगा, हाँ यही एंटी डायरेटिक हार्मोन जो पोस्टीरियर, जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस या फिर पार्स नर्वोसा या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये बोल दे, वो दो ही हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन बोल रहे हैं। इतना हो गया। अब और क्वेश्चन, जैसे कि 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब देखिए यहाँ से हमारा कौन सा, इस लाइन से यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, न्यूरोहाइपोफाइसिस, पार्स नर्वोसा या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तीनों एक ही को बोल रहे हैं हम लोग। ये रिलीज कर रहा है दो हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ वर्ड में, सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्टेड एक्सटर्नली बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है, हार्मोन ये देखो 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, हार्मोन स्टोर्ड एंड रिलीज फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस। सेम वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। तो कौन से हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन नहीं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा क्या है, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन ढूंढते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन लिया हुआ है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज। इसको क्यों हम लोग नहीं बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि ये ट्रू ग्लैंड नहीं है, तो इसका आंसर ये होता है, क्या, इसको ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले। इट इज़ अंडर द रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल। ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। इट ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन, एक बार कंसिडर कर सकते हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड विथ अ डक्ट, अभी हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड का बात कर रहे हैं, तो प्रोवाइडेड विथ डक्ट, डक्ट कहाँ से आ गया भाई। इट सीक्रेट्स एंजाइम्स, अब एंजाइम्स की बात कहाँ कर, कौन सी बात हो गई, हमको तो अभी हार्मोन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसका एक आंसर होगा हम लोग का ये, इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीज हार्मोन, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज अ नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है और रिलीज कर रहा है, इसलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, उसके बाद देख लेते हैं। ये देखो, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट। जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन देखा, एफिफाइसल प्लेट जो होता है क्लोज हो जाता है आफ्टर एडोलसेंस, रिपीट हो गया है। फिर एक और क्वेश्चन है, एक्रोमेगाली से क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ देखो यहीं से उठा कर दे दिया है क्वेश्चन। एक्रोमेगाली से क्यों होता है, कॉज्ड बाय, 2002 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, क्या पता वापस उठाकर डाल दे तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेस सिक्रीशन जब ग्रोथ हार्मोन का होने लगता है मिडिल एज में, तो वहाँ पे डिसफिगरमेंट देखने को मिलेगा फिजिकल अपीयरेंस में, उसका कॉज ये होता है। और ये क्यों होता है, ये एक्सेस सोमैटोट्रोपिन हार्मोन के रिलीज के वजह से होता है। जब एक्सेस में रिलीज होने लगता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, उसके वजह से। और ये सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का काम होता है कि ये ग्रोथ, टिश्यू के ग्रोथ को स्टूमुलेट करे, बोन्स के ग्रोथ को स्टूमुलेट करेगा। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन है यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द 24 आवर्स डायurnal rhythm ऑफ आवर बॉडी सच एज स्लीप वेक साइकिल इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन। 2011 का क्वेश्चन है, कौन रेगुलेट करता है। अभी हम लोग देखा था पास इंटरमीडिया, मतलब कि जो मिलेनोसाइट हार्मोन होता है, मिलानिन, वो यहाँ पे इसको रेगुलेट करता है। तो आंसर होगा मिलेटोनिन जो होगा वो रेगुलेट करता है स्लीप साइकिल को हमारे। फिर
यहाँ पे और क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, उनको हम बाद में देखेंगे, अभी दूसरे वीडियो में। इतना अभी काफ़ी होगा, छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगी ताकि आगे जाके चल के हम लोग उसको कंटिन्यू कर सकें। एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, या फिर आपको एक ही बार में चाहिए तो आप बता देना, जैसा होगा आप मुझे पिन कर देना। थैंक यू।